हेलो एवरीवन। देखिए, आज फिर से एक बार हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम और यूपीएचजीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम और ऐसे जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन हैव बीन एस्टिमेट एम्पिरिकली विद द हेल्प ऑफ। तो प्रोडक्शन फंक्शन ने किस में हेल्प करा है? टाइम सेंस स्टडीज़ में। उसके बाद है द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ एन इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू यूनिटी is a special type of constant elasticity of substitution. Production function has an elasticity of input substitution above unity या फिर A and B। तो देखिए, इसका आंसर है हमारा A। हैज़ एन इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू यूनिटी, यानी कि जो सब्सटीट्यूशन होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। उसके बाद देखिए, ये है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज़ रिलेवेंट इन शॉर्ट रन। सही बात है, जो हमारा घटते प्रतिफल का नियम होता है ये शॉर्ट रन में भी होता है और ये मानता है कि सम इनपुट इज़ फिक्स्ड, मानता है कि कुछ हमारी इनपुट फिक्स हैं रिलेटेड टू द चेंज इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये हमारे तीनों इसके सही हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इफ़ ए प्रोडक्शन फंक्शन इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन डिग्री 1 का होमोजीनियस है तो इसमें से क्या ट्रू है? तो इसमें ये ट्रू है, देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं। कंसीडर द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ। ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है तो इसके बेस पर हमें क्या बताना है। 8.75% इंक्रीज इन लेबर इनपुट विल इंक्रीज आउटपुट बाय 1%। सैटरिस पैरिबस, यानी कि अगर अन्य बातें समान रहें तो अगर लेबर में हम 0.75 का इंक्रीज़ करते हैं तो इनपुट में 1% का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है ए 1% डिक्रीज़ इन कैपिटल इनपुट विल डिक्रीज़ आउटपुट बाई 0.25%। तो देखिए, ये हमारा सही है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। while labor and energy are variable input, capital and natural resources are। तो ये कैसे हैं? ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्या है। इन ए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल एल्फा के बी। द रिटर्न टू स्केल इंडिकेटेड बाय, जो हमारे रिटर्न है वो किससे दिखाए जाते हैं? तो वो हमारे ए एल्फा प्लस दिखाए जाते हैं। यूलर इक्वेशन होल्ड्स फॉर, जो यूलर की इक्वेशन होती है वो किसके लिए होती है? वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए होती है। द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द रिलेटिव शेयर ऑफ फैक्टर रिमेन्स डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो देखिए, इसमें कांस्टेंट रहते हैं। एडोल्फ हिटलर्स गम्स फॉर बटर चॉइस कुड बी इलिस्ट्रेटेड। ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि जर्मन का जो पीपीसी है ये आगे को बढ़ जाएगा। जैसे ये है हमारा, तो ये और आगे को बढ़ जाएगा। उसके बाद है रिसोर्सेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। रिसोर्सेज को हम कैसे बता सकते हैं अच्छे से? इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी यूज टू मेक गुड। मतलब जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं गुड़ बनाने के लिए उसको हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। व्हेन ए एवरेज कॉस्ट राइज फ्रॉम 20 to 30 एंड टीपी राइज फ्रॉम 100 to 300। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है वो 200 का हो रहा है और जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी 10 बढ़ रही है। तो इसकी एबीसी हम कैसे निकालेंगे? इसकी एबीसी नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद है विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग फिगर सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए, टीसी दे रखा है, टीवीसी दे रखा है, टीएफसी दे रखा है। ये
अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो इक्वल टू सी डी है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, व्हेन टोटल आउटपुट इक्वल ओ ए द एसोसिएट मार्जिनल कॉस्ट ओ ए एसोसिएट मार्जिनल कॉस्ट equal the hope of variable cost curve at C. The way the above graph is drawn, ATC exceed ABC cost at all level of input. The way the graph is drawn, marginal cost is positive at all level of output. अब देखिए फिर से एक फिगर दिखाई है, द कर्व बी कर्व क्या दिखा रहा है, बी कर्व जो है वो हमारा ABC दिखा रहा है। और कर्व सी कर्व क्या दिखा रहा है, सी कर्व जो है हमारा दिखा रहा है। द वर्टिकल डिफरेंस एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में क्या दिखा रहा है, बी और सी के बीच में देखिए बी और सी के बीच में हमारा ए एफ सी दिखा रहा है। एट द फॉलोइंग कर्व आर यू शेप्ड एक्सेप्ट, देखिए कौन कौन से यू शेप होते हैं हमारे, देखिए ए एफ सी को छोड़ के बाकी सब हमारे यू शेप होते हैं। देखिए ए बी सी यू शेप होता है और ए सी होता है, एम सी होता है, केवल ए एफ सी नहीं होता, क्योंकि ए एफ सी जो है फिक्स्ड है, वो फिक्स रहता है। एट ए पॉइंट वेयर ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज टेंजेंट टू टी सी कर्व, ए सी जब ओरिजिन पे जो हमारा टी सी है वो टेंजेंट रहता है, तो ए सी कैसा होता है, ए सी हमारा एम सी के इक्वल रहता है। An entrepreneur returning a business takes out ₹10,000 year per year. The implicit cost of this entrepreneur is, एक एंटरप्रेन्योर जो है 10,000 रुपये हर साल अपनी सैलरी के फर्म से ले रहा है, तो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, 10,000 पर ईयर, मोर देन 10,000 पर ईयर, लेस देन, तो एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस टी सी कैन नेवर बी लेस देन एल टी सी, यानी शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट जो होती है वो कभी भी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट से कम नहीं होती, तो ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि एस टी सी जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म कॉस्ट से ज़्यादा ही होती है। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला है हमारा ये ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। नेक्स्ट देखते हैं, इन जर्नल प्रॉफिट विल बी एट मैक्सिमम वेयर, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा, देखिए हमने ये देखा है कि जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है जहाँ एम सी इज इक्वल टू एम आर होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन शुड बी इंक्लूड अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, तो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या आता है, कोल माइनिंग। देखिए ये सॉसर शेप्ड के बारे में है, जो ए बी सी हमारा सॉसर शेप्ड होता है वो क्यों होता है, देखिए ये जो चल रहा है ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से, देखिए पहले क्या होता है जब कुछ भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कॉस्ट आती है, क्योंकि सभी कुछ सेटअप होता है, कुछ नया नया स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो कॉस्ट है वो कम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है वो हैबिचुअल हो चुके हैं, सब काम करने के यूज टू हो चुके होते हैं, प्रोडक्शन ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन एक समय के बाद हमारे जो रिटर्न है वो हमें नेगेटिव प्रोडक्टिविटी देते हैं, तो जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है, इसीलिए जो है ये सॉसर शेप्ड होता है।
दे रखे हैं कांस्टेंट रिटर्न, ऑप्टिमम स्केल ऑफ आउटपुट, रेजिस्टेंस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी। देखिए यही वाला है, क्योंकि हमने क्या बताया था, जो रिजर्व रहता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्या है, विच इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेज फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है जब हम प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं। तो टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं, द कर्व एस आई शोज, यानी कि जो हमारा सप्लाई का कर्व है वो हमको क्या दिखाता है। सप्लाई कर्व जो हमें दिखाता है प्राइस माइनस सप्लाई रिलेशन, यानी प्राइस और सप्लाई में रिलेशन क्या है वो दिखाता है। सप्लाई देखिए प्राइस के इक्वल चलती है, अगर प्राइस ज़्यादा होते हैं तो सप्लाई ज़्यादा की जाती है, प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई कम की जाते हैं। तो वो एज प्राइस राइजेस मोर एक्सेस पुट इन द मार्केट। इससे कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा एक्स करा जाएगा तभी मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे, या सप्लाई प्राइस से इंडिपेंडेंट होती है, या प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो एक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। जब प्राइस बढ़ते हैं जब भी जो प्रोडक्शन बनाने वाले ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जो हमारे सप्लायर होते हैं वो सप्लाई ज़्यादा करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि सप्लाई कर्व का एक सप्लाई कर्व पे शिफ्ट होना क्या बताता है। तो ये बताता है डिक्रीज इन सप्लाई एट ऑल रिट्रेंट प्राइजेस, कि हमारी सप्लाई में डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है। तो देखिए लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन जो हमारा बताता है, ए ऑप्शन है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी, टाइम और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है, हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन बताता है ये क्वांटिटी और टाइम, प्रोडक्शन फंक्शन और हमारी कैपिटल। व्हेन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इज इंक्रीजिंग इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि अगर एक फर्म का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी AFC का क्या रहेगा, ये डेक्लाइन करेगी। जब आउटपुट बढ़ता है तो हमारी जो कॉस्ट है वो तो कमी होती है, ठीक है, और AFC हमारी कम होती जाएगी। व्हेन MPL इज़ नेगेटिव BRN, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड नेगेटिव है तो हम स्टेज 1 में हैं लैंड के लिए। ए कंज्यूमर डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कंज्यूमर का डिमांड कर्व है वो कहाँ से मिल सकता है, वो हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व से मिल सकता है, यानी कीमत उपभोग वक्र से। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये किस पर बेस होता है, तो ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल MRS पर बेस होता है। देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमारे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो ये हमारा किससे मैच करेगा, ये हमारा मैच करेगा स्लोप ऑफ ए प्राइस लाइन। उसके बाद PX अपॉन LY, यानी कि जो हमारा किससे मैच करेगा, ये हमारा बजट लाइन का स्लोप है। उसके बाद देखिए हमारा जो ये PX/QX प्लस PQ इज इक्वल टू M, ये क्या है, ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। और MRX/XY अपॉन PX अपॉन PY ये हमारा बजट लाइन का है। तो देख लेते हैं ये हमारा C वाला सही बैठ रहा है। द अजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर द इक्विवेलेंस ऑफ मार्शल एंड हिज कंज्यूमर सरप्लस। तो मार्शल और हिक्स के जो कंज्यूमर सरप्लस थी वो क्या बताता है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो हमारा प्रकटित अधिमान सिद्धांत है, ये किस पर बेस है, ये बेस है ऑब्जर्व्ड कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है तभी ये थ्योरी बनाई गई है। द सुपीरियरिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ओवर द यूटिलिटी एनालिसिस लाइज, यानी इंडिफरेंस कर्व की जो अप्रोच है यूटिलिटी के ऊपर, तो ये क्या बताती है, इन अलाउइंग अस टू सेपरेट द इनकम इफेक्ट फ्रॉम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज। मतलब प्राइस चेंज के द्वारा जो भी इनकम इफेक्ट है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है उसको सेपरेट करना बताता है।
ए फर्म्स टोटल रेवेन्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक फर्म का टोटल रेवेन्यू कैसे पता चल सकता है हमें? एडिंग द वैल्यू ऑफ AR फॉर ईच यूनिट सोल्ड। क्योंकि जब AR जितनी भी हैं जब उनका हम टोटल कर लेंगे तो वही हमारा TR बनकर आ जाता है। ए फर्म टोटल प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि एक फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है वो हम निकल सकते हैं जब हम ईच यूनिट का मार्जिनल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी वो 7 थी। ऐसी ही सीरीज़ हम आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके UGC नेट और भी असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जो अदर एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।